lovely students, this is Adya. Welcome back to the channel. आज हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं और इस क्वेश्चन में हमें फिगर बनाकर नहीं दी गई है और मैंने जैसे जैसे क्वेश्चन को रीड किया मैंने फिगर बना दी है, बट मैं आपको फिर भी समझाऊंगी क्वेश्चन में क्या क्या दिया है और क्या क्या हमसे डिमांड करी गई है प्रूफ करने की, वो भी मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिख दिया है। बट फिर भी मैं क्वेश्चन को एक बार रीड करूंगी, प्लीज लिसन केयरफुली। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होता है जिसकी कोई दो साइड्स इक्वल होती हैं। मैंने यहाँ पर जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा था मैंने वैसे वैसे इसको ड्रॉ किया है। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाया है, उन्होंने कहा है इसकी साइड्स ए बी और ए सी इक्वल है विद ए बी इक्वल टू ए सी। मैंने यहाँ पे कट का मार्क लगाया है जो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये साइड्स इक्वल हैं। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। इन दोनों के बाइसेक्टर बी और सी के, बाइसेक्टर किसे कहते हैं पहले हम इसको समझ लेते हैं। बाइसेक्टर वो होता है जो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। फिलहाल यहाँ पर बीओ एंगल बी को बाइसेक्ट करता हुआ जा रहा है, यानी कि एंगल बी के दो बराबर टुकड़े कर रहा है और सिमिलरली सीओ एंगल सी के दो बराबर टुकड़े कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, इन एंगल्स को मार्क कर देते हैं पहले तो फिगर में। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, राइट। हमने जहाँ गिवन लिखा है कि बीओ बाइसेक्ट ए बी, तो हम यहाँ लिख देते हैं दैट इज, इसका मतलब इस स्टेटमेंट का मतलब ये कि एंगल 1 और एंगल 2 एंगल आपस में इक्वल है। एक बड़ा एंगल बी था उसके दो बराबर टुकड़े हो गए। सिमिलरली CO बाइसेक्ट एंगल C, सो एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल हो जाते हैं। ये मैंने गिवन में सारा कुछ लिख दिया है। और फिर उन्होंने कहा है कि ये दोनों बाइसेक्टर O पर जाकर मीट कर रहे हैं, ईच अदर एट O, ज्वाइन A to O। और फिर उन्होंने कहा है कि A को O से ज्वाइन कर दो और ये फिगर हमारी कंप्लीट हो जाती है। आगे उन्होंने कहा है शो दैट OB इक्वल टू OC, यानी कि OB और OC इक्वल है, ये शो करिए, जो कि मैंने यहाँ 2 प्रूफ में लिख दिया है। और दूसरी बात उन्होंने बोली है AO बाइसेक्ट एंगल A, ये जो AO लाइन निकली है वो इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को भी बराबर टुकड़ों में बांट रही है, ये हमें प्रूफ करना है। तो आइए कैसे करना है प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, हम यहाँ पे प्रूफ डाल देते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, OB और OC को इक्वल दिखाने जा रहे हैं। आपको एक थ्योरम समझाई गई थी कि अगर एक ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल हो, अगर आपको नहीं याद तो आप ध्यान से सुनिए। एक ट्राइंगल की अगर कोई दो साइड्स इक्वल हो तो उनके आमने सामने के एंगल्स इक्वल होते हैं। ये थ्योरम है हमारी इसी चैप्टर की। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। कई स्कूल्स में इसको आइसोसेलेस प्रॉपर्टी भी लिखवा देते हैं, बट हम पूरी स्टेटमेंट देंगे। तो हमारे को इस क्वेश्चन में इन ट्राइंगल ABC, हम बड़ा वाला ट्राइंगल ले रहे हैं और उसमें AB और AC इक्वल है, ये हमें दे रखा है। अगर AB और AC इक्वल है तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, यही ये थ्योरम हमें समझा रही है। यानी कि इस बड़े वाले एंगल का नाम हम लिखते हैं, इस बड़े वाले एंगल का नाम हम 3 अल्फाबेट में लिख लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ABC हम यहाँ लिखते हैं, देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। तो हमने क्या सीखा, अगर एक ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल हो तो उनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। और इसका रीजन क्या रहता है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये हमारा रीजन रहेगा। तो हमारे पास ये आ चुका है रीजन। और अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ लिख रहे हैं डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड। हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर रहे हैं। हम यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ। RHS और LHS में अगर हम सेम काम करते हैं तो वो एक जैसा काम करते हैं तो वो इक्वेशन बैलेंस में ही रहती है। तो हम यहाँ लिख रहे हैं हाफ ऑफ एंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ACB।
अब आप देखिए ABC पूरा बड़ा एंगल है, उसका हाफ लेना है। उसके दो बराबर टुकड़े तो हमने ऑलरेडी किए हुए हैं, 1 और 2 इक्वल है, तो कोई भी उसका हाफ आप पकड़ सकते हो। यानी कि आप एंगल 1 भी ले सकते हो और आप एंगल 2 भी ले सकते हो, क्योंकि एक बड़ी चीज के हमने दो बराबर टुकड़े कर दिए, तो वो दोनों टुकड़े पूरे का हाफ्स कहलाते हैं। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं देयरफॉर एंगल ABC का हाफ, मैं अंदर वाला एंगल ले रही हूँ क्योंकि मुझे रिक्वायरमेंट अंदर वाले एंगल की। आप बाहर वाला भी ले सकते थे, बट हमें जरूरत अंदर वाले की, तो हम एंगल 2 और एंगल ACB का हाफ ले रहे हैं एंगल 4। तो दोनों के हाफ्स इक्वल हुए, क्योंकि अगर आप इसका रीजन देना भी चाहते हैं तो आप ब्रैकेट में से लिख सकते हैं, बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ ABC। सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ACB। तो ये रीजन आप दे सकते हैं। तो जब एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल हो गए हैं, तो आप एक थ्योरम और सुनिए। अभी जो थ्योरम आपको बताई गई थी ये उसी का कन्वर्स है, उसी का उल्टा है। अगर एक ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल हो तो उनकी ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाती हैं। तो उसी का उल्टा रहा, एंगल्स इक्वल है तो साइड्स इक्वल हो जाएंगी, साइड्स इक्वल है तो एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो हम क्या ले रहे हैं, इन ट्राइंगल OBC। अब हम ट्राइंगल जो पकड़ रहे हैं वो है इन ट्राइंगल OBC। OBC ट्राइंगल में हमारे पास एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल आ चुके हैं। आप लिखेंगे प्रूव्ड अबव, अब ये भी ऊपर दिखा चुके हैं। तो उनकी ऑपोजिट साइड्स क्या बनेंगी, उनकी ऑपोजिट साइड्स बनेंगी OB इज इक्वल टू OC। तो यही हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना था। तो OB और OC इक्वल हो गए, इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दीजिए और ब्रैकेट में लिख दीजिए साइड्स। अब हम लिखेंगे साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। क्लियर? अब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। हम अपना सेकेंड पार्ट प्रूव करने जा रहे हैं, जिसमें बोला है आप ये प्रूव करिए कि AO जो है, ये जो AO लाइन आ रही है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि एंगल A के दो बराबर टुकड़े कर रही है। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, यानी कि AOB एंड AOC। जब हम कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे तो उसी के CPCT में हमें मिलेगा। हम पहले इसको नंबर दे देते हैं, इस एंगल को भी नाम दे देते हैं, एक को 5 और एक को 6। तो हम लिख रहे हैं इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOC, और दूसरे ट्राइंगल का नाम लिख रहे हैं AOC। AOB एंड AOC दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें एग्जैक्टली 3 पेयर्स चाहिए होते हैं। तो पहला पेयर AB इज इक्वल टू AC गिवन, ये हमें दिया हुआ था। AO इज इक्वल टू AO कॉमन, और तीसरा अभी अभी हमने निकाला OB इज इक्वल टू OC फ्रॉम फर्स्ट। ये तीनों पार्ट्स हमें मिल गए, एक दिया था एक कॉमन आ गया, AO दोनों में कॉमन है, और तीसरा हमें फर्स्ट पार्ट से मिला। तो ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम यहाँ कॉन्ग्रुएंसी लिखेंगे, तीनों साइड्स यूज करिए हमने, तो लिखेंगे बाय SS कॉन्ग्रुएंसी रूल। और इसके आखिरी लाइन में हम लिख देंगे कि हमें क्या मिला इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करके, कि एंगल 5 और एंगल 6 ये हमारे CPCT में मिल गए, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। एंगल 5 और एंगल 6 बाय CPCT, आप इसको लिखेंगे बाय CPCT। और यहाँ लास्ट लाइन हेंस, जब एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल हो गए तो AO ने बाइसेक्ट कर दिया है, बाइसेक्ट्स एंगल A। दैट्स इट, ये खत्म हो गया हमारा क्वेश्चन यहीं पर। तो आज की क्लास में हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए क्वेश्चन के साथ आपसे फिर मिलेंगे। गुड बाय फ्रेंड्स।